Hello everyone. In this, the topic is macro environment factors. See, external environment has two parts: micro environment and macro environment. Both are part of external environment, but the only difference is that माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और मैक्रो एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. तो मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, सी दिस इज पोर्ट्रेड इन दिस वे: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, कंपटीशन. तो ये सारे जो फैक्टर्स हम वन बाय वन वी विल स्टडी एंड दे रिलेट टू मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज macro environment? It refers to external factors that are part of the larger society and beyond the control. ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स के पार्ट है तो इसलिए ये अनकंट्रोलेबल है. मैनेजमेंट कैन नॉट कंट्रोल देम, राइट. तो ये फैक्टर्स अभी आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. तो अभी एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे, राइट. अच्छा, इसका भी आपको 1 मार्कर पेपर में आ सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेस्टल? तो P डिनोट्स पॉलिटिकल, राइट. यहाँ पे देखिए, सो यहाँ जस्ट ये P डिनोट्स पेस्टल, E डिनोट्स इकोनॉमिक, S डिनोट्स सोशोलॉजिकल, T डिनोट्स टेक्नोलॉजिकल, L डिनोट्स लीगल एंड E डिनोट्स एनवायरमेंटल, राइट. तो इसका एक्रोनिम आपको दे देंगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म. सो व्हाट आर डेमोग्राफिक फोर्सेस? ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? दैट डेमोग्राफी बेसिकली refers to study of human population. So yeah, in terms of size, density, location, age, gender, race, literacy and occupation. So when you study the population on the basis of these characteristics, that is called as demography. ये देखिए, ये सारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के एलिमेंट्स है: जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो जैसे हम इसको, इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय गिविंग द एग्जांपल. अगर पॉपुलेशन में ज्यादातर पॉपुलेशन कंसिस्ट मोर ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या डिमांड आएगी? टॉयज की, बेबी फूड्स की. ठीक है, तो आपकी पॉपुलेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट. अगर ज्यादा एल्डरली लोग हैं आपकी सिटी में, तो मेडिसिन की, वॉकिंग स्टिक्स की डिमांड आएगी. अगर यंग पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स, डिजाइनर क्लोथ्स, लाइफस्टाइल गुड्स, ऐसी चीजों की डिमांड आएगी. देन चेंजिंग हैबिट्स क्या है लोगों की, टेस्ट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट. ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फास्ट फूड्स की बहुत डिमांड हो रही है. वाई? क्रचेस की बहुत डिमांड हो रही है, बिकॉज नाउ मेनी वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग. Earlier women were not working, but जैसे ही women they have started working, so they don't have the time for the household work. They come late in the evening, they cannot cook food because that is also time consuming task. तो जो ये मैकेन के प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू कुक फूड है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई. इसी तरह क्रच, पहले क्रच की डिमांड्स क्यों बढ़ रही है? पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट नाउ दैट सिस्टम इज डिमिनिशिंग and now people are moving towards the nuclear family. So there is nobody to look after the child when both the parents they are out for doing work, for doing job. Who is going to look after the baby? Therefore the demand for crutches have come into the picture. तो आपकी पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ विच एज ग्रुप, यंग है, एल्डर है, चिल्ड्रन है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, दैट is going to determine the demand of the product of the organization. ठीक है. Now political legal forces. Political legal forces जो हैं they also impact. ठीक है, जैसे लीगल आपका अगर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर सिगरेट्स के प्रोडक्ट्स में क्या देखा जाता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग हैज टू बी गिवन ऑन द, यू नो, ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट.
कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये लीगल जो रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज वन में अट्रैक्ट पेनल्टी ऑल्सो, राइट। तो पॉलिटिकल फोर्सेस भी, जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे पॉलिसीज आ रही हैं, ड्यूटी, टैरिफ्स, ये सब इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे काफी पड़ता है। तो इन पॉलिसीज को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपको तभी पता लगेगा व्हेन यू विल स्कैन द इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली। देन कम्स इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है, इकोनॉमी में there is improvement in growth rate, higher demand, low interest rate, declining unemployment, ये सारे जो factors हैं, ये सारी news हैं, ठीक है। These kind of news spreads optimism, एक hope मिलती है कि growth rate बढ़ रहा है, demand भी ज़्यादा है, interest rate कम है, unemployment कम हो रही है। ये सारी news से क्या पता लगता है? This gives you hope, you become optimist। लेकिन अगर आपको ऐसी न्यूज़ मिले कि रिसेशन हो रहा है, लोगों को काफ़ी जॉब से फायर किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? नर्वसनेस क्रिएट होगी। तो इकोनॉमी में क्या ट्रेंड्स हैं, इन्फ्लेशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसा है, जॉब मार्केट कैसी है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज देखिए प्राइसेस, अगर इकोनॉमी में प्राइस स्टेबल है, बढ़ भी नहीं रहे, कम भी नहीं हो रहे, दे आर स्टेबल, तो एंड लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी है, जॉब भी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दे विल स्टार्ट डिमांडिंग द गुड्स, परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, एंड परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, तो बिजनेस, डिमांड ज्यादा होगी तो बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो इकोनॉमी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की डिमांड को। तो इसलिए इन्फ्लेशन है, प्राइसेस कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। देन कम्स योर नेचुरल एंड फिजिकल फोर्सेस, this includes natural resources that company use as input that affects their marketing activities। see, अगर कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट्स कैसे बनाती है? बाय गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स। अगर ये रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए और कंपनी को ये रॉ मटेरियल नहीं मिले, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे? मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। तो ये सारे एरियाज जो हैं, ये दे आर वेरी एरियाज विच कॉजेज कंसर्न। इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी है कि वो जो भी एक्टिविटीज कर रही है, तो दोज एक्टिविटीज शुड नॉट कॉज नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो तभी ये देखिए, पोल्यूशन कॉजेज सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड अस। तो ये सोशल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जो एक ये आप यहाँ पे इक्वेशन देखिए, जो मार्केटर है उसका बेसिकली क्या मेन रोल है? ही हैज टू कैलकुलेट सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। ही हैज टू स्टडी कि वट एवर एक्टिविटीज इज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बेनिफिट्स उन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट या नहीं। अगर बेनिफिट्स आर मोर देन द सोशल कॉस्ट, इट लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड, बेनिफिट शुड नॉट बी लेस देन द सोशल कॉस्ट, राइट। और आजकल तो गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एज वेल एज इको मार्क फॉर मार्केटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट। तो CSR भी बहुत जरूरी है। CSR का मतलब क्या है कि द activities of the organization should not be detrimental to the environment, right? Then comes your technology forces. So technology environment क्या है? Refers to state of technology in the areas of manufacturing, mining, etc. टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है।
और ये टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है वो दे आर टेकिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, दे आर अफेक्टिंग द बिजनेस फॉर्म। ऑटोमेटिक से टेक्नोलॉजी का बहुत फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट भी है। फेवरेबल कैसे होगा? अगर टेक्नोलॉजी का को अडेप्ट किया जाता है तो इससे आपका कॉस्ट सेव हो जाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, बिकॉज मशीन्स जो हैं दे विल रिप्लेस द जॉब्स, दे विल रिप्लेस द लेबर। सो एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए मार्केटर को कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो, टेक्नोलॉजी भी अडेप्ट हो जाए और कॉस्ट भी इफेक्टिव हो। So these are the technological factors which affect the business organization। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे आजकल एआई का सुन रहे हैं, एआई आने से बहुत जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। देन सोशल कल्चरल फैक्टर्स, इट constitutes institutions and basic values and belief of a group of people। ठीक है, इससे सोशल इन्वायरमेंट से हमें क्या पता लगता है, वैल्यू सिस्टम क्या है सोसाइटी का, विच इन टर्न अफेक्ट्स द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कास्ट स्ट्रक्चर, कस्टम्स, हेरिटेज क्या है, इसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा इंडिया में अब क्या हो रहा है कि एटीट्यूड्स लोगों का चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द फूड एंड क्लोथिंग, राइट। अब तो रेस्टोरेंट से, अब जब से जोमेटो स्विगी आया है, by a click of a mouse children they order the products of order food online। ठीक है, घर का खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा, why? Attitude of the people changing। clothing also, right, you will see young girls they are not wearing suits, you will find mostly in western clothes। what is happening? Why this is happening? because society culture factors, they are attitude of the people are changing। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है वुमेन्स की फैक्ट्रीज में, दे हैव इंक्रीज्ड। तो इससे देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि क्या डिमांड रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की, राइट। एटीट्यूड क्या है लोगों का। देन सोशल कल्चर ऑल्सो डिटर्मिन कोड ऑफ कंडक्ट द बिजनेस शुड फॉलो। अगर कोई भी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट पेइंग फेयर वेजेस टू द वर्कर, तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड इनटू माइंड, इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर गोइंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, ये सारे वो फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज पेस्ट। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द टॉपिक मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। प्लीज गो थ्रू दिस, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, टॉपिक की क्लैरिटी और अच्छी आपको हो जाएगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है व्हेन यू विल hit the like button, you subscribe the channel, so it motivates me to make such more videos so that I can help you in the learning process। Thank you very much।